दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज के वीडियो में हम BTST ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे। BTST यानी बाय टुडे सेल टुमारो, यानी कि हम आज के दिन में स्टॉक का सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद उसमें पोजीशन बनाएंगे और अगले दिन में मोमेंटम मिलने के बाद, एक अच्छा खासा रिटर्न मिलने के बाद हम एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। कुछ BTST ट्रेडर्स इस तरह से भी करते हैं कि पूरा दिन देखते हैं कि ये स्टॉक किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। आज के दिन में लगभग मार्केट खत्म होने के पहले पहले, यानी कि 3 से 3:15 बजे के अंदर अंदर वो स्टॉक्स ढूंढते हैं और जिसमें मोमेंटम दिख रहा है और लग रहा है कि वो अगले दिन में भी उसी मोमेंटम के साथ ऊपर जा सकते हैं, तो उसमें वो पोजीशन बना देते हैं। अगले दिन में मार्केट ओपन होने के बाद कभी कभी स्टॉक गैप अप ओपन होता है, 2-3%, 3-4% तक का रिटर्न देता है और वहाँ पे वो एग्जिट करते हैं। तो स्टॉक को डिलीवरी पे नहीं लेते, उसके वजह से उनका डिलीवरी चार्जेस बच जाता है और वो यहाँ पे एक दिन में ही एग्जिट करते हैं। कुछ ट्रेडर्स ऐसे भी करते हैं कि आज के दिन में जो भी स्टॉक, कोई भी समय होगा, 3-3:15 का इंतजार नहीं करना है, कोई भी समय होगा, वो समय पे अगर स्ट्रैटेजी के हिसाब से स्टॉक ट्रेडिंग सिग्नल दे रहा है, बाइंग सिग्नल दे रहा है, तो उसमें पोजीशन बनानी है और उसको फिर होल्ड करना है अगले दिन के लिए। तो अगले दिन तक हम होल्ड करेंगे, एक दिन इसमें होल्ड करेंगे और अगले दिन में हम इसको कभी कभी ट्रेलिंग के साथ लेके जाएंगे और बढ़िया सा प्रॉफिट जहाँ पे भी मिल रहा है वहाँ पे एग्जिट करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि स्टॉक मोमेंटम में रहेगा तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं करता, और अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ वो रिस्पेक्टिव स्टॉक में आई होगी तो बहुत ही तगड़ा रिटर्न एक दिन में मिलने की संभावना रहती है। तो इस तरह के भी ट्रेडर्स रहते हैं। तो जो सेकंड सिनेरियो मैंने आपको बताया, तो वो किस तरह से है ये वीडियो में हम देखने की कोशिश करेंगे। जहाँ पे हम मार्केट का कौन सा भी समय रहने दो, वहाँ पे हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से कोई स्टॉक आता है क्या वो देखेंगे और उसमें पोजीशन बनाएंगे रिस्पेक्टिव स्टॉप लॉस लगाकर। फिर स्टॉक को एक दिन तक होल्ड करेंगे, आज का मार्केट क्लोज होने देंगे, फिर अगले दिन में देखेंगे किस तरह से स्टॉक बिहेव कर रहा है। अगर गैप अप होता है, अच्छा खासा रिटर्न देता है तो एग्जिट करेंगे। अगर गैप अप नहीं हो रहा है, वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो हम धीरे धीरे उसी के साथ पीछे पीछे ट्रेल लगाकर जाएंगे और बड़ा सा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे स्ट्रैटेजी के लिए हमने 1 आवर के कैंडलस्टिक चार्ट का इस्तेमाल किया है और उसी के साथ 200 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज किया है। स्ट्रैटेजी क्या है विथ एग्जांपल हम आगे जाकर देखेंगे। तो यहाँ पे आप टाइटल देख सकते हैं 1 आवर विथ 200 EMA ब्रेकआउट। तो सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें। 1 आवर का कैंडलस्टिक चार्ट हमें ओपन करना और चार्ट पे हमें 200 EMA ड्रॉ करना है। अभी कौन से भी स्टॉक में इस तरह का सेटअप बनाकर ट्रेड करना है क्या, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उसका जवाब है नहीं। कोई भी स्टॉक में ये सेटअप ओपन करके अगर ये सेटअप के हिसाब से बाय सिग्नल मिल रहा है तो कोई भी स्टॉक उठाकर उसमें ट्रेड करना है क्या, तो ये नहीं करना है। तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक स्टॉक हमारे वॉच लिस्ट में पहले से ही होने चाहिए कि जो स्टॉक अगर ये क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते तो उसमें हम ट्रेड करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हमने ऐसे स्टॉक ढूंढे हैं कि जो बहुत ही बढ़िया बुलिश हमें दिख रहे हैं, और स्टॉक जब भी बुलिश रहता है तो इस तरह से हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाते बनाते ट्रेड करता है। जो स्टॉक हायर बॉटम पे आया है उसको हम हमारी वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे। इस तरह के 1 से 10 स्टॉक हमारी वॉच लिस्ट में होने चाहिए BTST के लिए। अभी जब भी ये मान लीजिए ये डेली चार्ट पे हम कर रहे हैं, जब भी ये स्टॉक यहाँ से रिकवरी देने लगता है ना, तो यही सिनेरियो आवरली चार्ट पे भी हमें देखने को मिलता है। तो उस तरह के स्टॉक ओपन करने के बाद जब भी डेली चार्ट पे हमें रिवर्सल का इंडिकेशन मिलता है, तो आवरली चार्ट पे हमें क्या करना है, आवरली चार्ट पे हमें 200 EMA ड्रॉ करना है। कंसिडर करते कि ये 200 EMA है और ये जो 200 EMA है, अगर स्टॉक अपट्रेंड में रहेगा तो ये भी EMA आपको इसका स्लोप अपसाइड में दिखेगा। और आपको क्या करना है, 1 आवर का कैंडलस्टिक का सेटअप बनाना है। अगर ये लोअर हायर बॉटम बनाने के लिए नीचे आता है, लोअर साइड में आता है, तो 1 आवर का चार्ट भी उसी तरह से बिहेव करेगा, ये भी नीचे आएगा। लेकिन जैसे ही डेली चार्ट पे रिवर्सल का सिग्नल मिलता है, आपको पहले ये देखने को मिलेगा कि आवरली चार्ट यहाँ पे 200 EMA को ब्रेकआउट दे रहा है, तो 1 आवर की कैंडलस्टिक 200 EMA को ब्रेकआउट देती हुई दिखेगी। इस तरह से सिनेरियो दिखेगा। तो कुल मिलाकर ट्रेंड अप ट्रेंड है, मोमेंटम अच्छा खासा है और ये स्टॉक ऐसे है कि जो अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उस तरह के हमने 1 से 10
कम से कम एक स्टॉक तो होना ही चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि मार्केट खराब रहेगा तो एक भी स्टॉक नहीं मिलता, लेकिन मार्केट एक नॉर्मल रहेगा तो एक स्टॉक तो हमें मिल ही जाता है। लेकिन मार्केट जब भी बढ़िया रहता है ना, अच्छे खासे अपट्रेंड में ट्रेड करता हुआ दिखता है ना, तो हमारे पास कभी कभी 10 स्टॉक या तो उससे भी ज़्यादा स्टॉक होते हैं। तो इसीलिए मैं 1 से 10 कह रहा हूँ, राइट। तो जो भी हो, जितने भी स्टॉक हम देख सकते हैं उतने स्टॉक हम वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, जो कि अपट्रेंड में ट्रेड कर रहे हैं, हायर टॉप हायर बॉटम बनाकर ट्रेड कर रहे हैं और अभी हायर बॉटम पे है और रिवर्सल का इंडिकेशन दे रहे हैं। उसका हमें आवरली चार्ट इस्तेमाल करना है, उस पर 200 EMA ड्रॉ करना है और देखना है कि कौन से स्टॉक की 1 आवर की कैंडलस्टिक 200 EMA को ब्रेकआउट दे रही है क्लोजिंग बेसिस पे। जो भी स्टॉक की 1 आवर की कैंडलस्टिक 200 EMA को क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट देती है, वहां पे हमें BTST ट्रेड लेना है। इसके हाई के ऊपर एंट्री करनी है, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है और सिंपली 1:2 का टारगेट भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर इंट्राडे में आएगा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप प्योरली BTST के लिए होल्ड करना चाहते हैं और अगर आपको लग रहा है कि ये मोमेंटम अगले दिन में भी कंटिन्यू हो सकता है, तो डेफिनेटली आप अगले दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं। अगले दिन में गैप अप होता है, डायरेक्टली यहाँ पे ओपन होता है तो आप इमीडिएट बेसिस पे एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है कि गैप अप होने के बाद ये गैप फिल करने के लिए नीचे आता है तो समय बर्बाद होता है। कभी कभी फिर से ऊपर जाएगा लेकिन नीचे आने के लिए समय लगाएगा, ऊपर जाने के लिए समय लगाएगा। तो अगर अगले दिन में ये ऊपर नहीं जा पाया तो फिर ये 2-3 दिन लगाएगा, तो BTST ये ट्रेड नहीं होता है, आपको डिलीवरी चार्ज देने पड़ते हैं। तो उसके वजह से अगर गैप अप होता है तो इमीडिएट बेसिस पे एग्जिट करना है अगले दिन में। अगर गैप अप नहीं हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे ओपन हुआ, अगर गैप अप ना होते हुए कंसिडर करते कि यहाँ पे ओपन हुआ, तो इसमें वेट करना है पहले कैंडल का, और फिर अगर ये कैंडल अच्छी खासी बुलिश बनती है अपर साइड में, तो धीरे धीरे हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को शिफ्ट करते जाना है ऊपर के साइड में। जैसे जैसे स्टॉक की प्राइसेस ऊपर जाती जाएगी वैसे वैसे हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ऊपर के साइड में शिफ्ट करना है। और एक लेवल आने के बाद जब भी हमें लग रहा है कि ये स्टॉक अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है, तो वो लेवल पे हमें हमारे ट्रेड को एग्जिट करना है, और वो भी BTST है तो अगले दिन में, इसको डिलीवरी पे नहीं लेना है। इस तरह से हमें ट्रेड करना है, जिसमें हम सिलेक्टिव स्टॉक में ही BTST ट्रेड करेंगे। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं, एग्जांपल के तौर पर हमने BDL का आवरली कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड का। चार्ट के ऊपर हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 का लिया है, जो कि क्लोजिंग का है। आप देख सकते हैं पहले ये जो EMA है और जो प्राइस चार्ट है, इसका रिलेशन आप देख सकते हैं। प्राइसेस पहले नीचे थे और EMA उसके ऊपर था, नीचे से प्राइसेस ऊपर गए और फाइनली ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया EMA 200 को। जैसे ये सिचुएशन बनती है हमारे स्ट्रैटेजी के हिसाब से, अभी हम यहाँ पे टाइम नहीं देख रहे, हम ब्रेकआउट देख रहे हैं। जनरली जैसे कि मैंने कहा कि कुछ BTST ट्रेडर्स जो रहते हैं, जनरली एक वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी ये भी है कि 3:15 बजे तक स्टॉक का इंतजार कीजिएगा और 3:15 बजे स्टॉक में पोजीशन बनाइएगा और मार्केट क्लोज हो जाएगा। उसमें कुछ मोमेंटम बचा हुआ रहता है, जो अगले दिन में डायरेक्ट गैप अप स्टॉक होता है ओपन 9:15 9:30 बजे के अंदर अंदर वो गैप अप की सिचुएशन में दिखता है, वहाँ पे एग्जिट करना है। तो कुछ ही मिनटों की सिचुएशन रहेगी, लेकिन हमारा होल्डिंग एक दिन का रहेगा, यानी कि 3:15 बजे एंट्री करेंगे, फिर 3:30 बजे मार्केट क्लोज होगा। अगले दिन में कुछ न्यूज़ रहेगी, पॉजिटिव सिनेरियो रहेगा, उसके वजह से 9:15 बजे मार्केट ओपन होती है वो गैप अप जाएगा और हम एग्जिट करेंगे, राइट। तो ये भी स्ट्रेटेजी रहती है, वो हम यहाँ पे नहीं देख रहे, हम यहाँ पे कौन से भी समय पे ये एग्जीक्यूट करें, क्योंकि हमने पहले से स्टॉक सिलेक्शन करके रखा है। तो जो भी टाइम पे ये ब्रेकआउट का सिनेरियो दिख रहा है, ब्रेकआउट क्लोजिंग बेसिस पे मिलने के बाद कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस। अगर मोमेंटम बन रहा है तो आप इसको कैरी कर सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, धीरे धीरे शिफ्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं होनी चाहिए, उसके हिसाब से आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को। जैसे ही अगले दिन में मान लीजिए स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम दिख रहा है और अच्छा खासा रिजल्ट या तो रिटर्न मिलता हुआ दिख रहा है, तो आप एग्जिट कर सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जो भी आपने पोजीशन बनाई थी उसको आपने डिलीवरी पे नहीं लिया, एग्जैक्टली अगले ही दिन में आपने इसको एग्जिट किया, तो इस तरह से हम BTST ट्रेड बहुत ही अच्छी तरह से ले सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू।